अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान इक़्तिदार से अलग होने के बाद अब अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकल चुके हैं और वो एक नए नारे के साथ, एक नए नैरेटिव के साथ अवाम के पास गए हैं। बजाय इसके कि वो अपने पौने 4 साला दौर के बारे में अवाम को ये बताते कि इक़्तिदार में अलग होने के बाद उन्होंने ये पौने 4 साल के अरसा में पाकिस्तान की अवाम के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए क्या किया, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या किया, और ये वो बताते हैं कि उन्होंने गुर्बत को कम करने के लिए, मुल्क से महंगाई को कम करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ क्या थी और किस हद तक उन्होंने अमल किया। या वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में बताते कि वो किस हद तक कामयाब रही, और इसके अलावा वो जो उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोग्राम पाकिस्तान में किए, जो पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे लगाए, उनके बारे में वो पाकिस्तानी अवाम को बताते। बजाय इसके बल्कि वो अपने इस पौने 4 साल के अरसा में जो नून लीग के जो तरक्याती मंसूबे थे उस दौर में लगे हुए थे, उनके ऊपर अपनी तख्तियां लगाकर अपने नाम करते रहे। तो वो बजाय इसके कि वो आवाम को अपने पौने 4 साला जो कारकर्दगी थी उसकी वो आवाम के सामने रखते, वो आवाम को बताते, वो इससे हटकर एक नए नैरेटिव के साथ वो आवाम में, नए नारे के साथ आवाम में कि उनको पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की और अमेरिका ने साजिश करके पैसा भी खर्च किया और साजिश भी की और पाकिस्तानी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको अपने साथ मिलाया और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया। एक तो उनका जो नैरेटिव है वो ये है, और दूसरा बयानिया उनका ये है वो एब्सोल्युटली नॉट का। वो एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कि वो कहते हैं कि जितनी साजिश मेरे ख़िलाफ़ की गई ये मेरे उस बयान की वजह से की गई जो मैंने ये दिया कि अमेरिका अगर पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगेगा तो एब्सोल्युटली नॉट कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये दो वो उनके जो नैरेटिव्स हैं जिनको लेकर वो अवाम में गए कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट जो है अवाम का उसको यूज़ किया जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के इस झूठ का पर्दा चाक कर दिया और ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का जो अलामिया जो जारी हुआ उस अलामिया में कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं है कि अमेरिका ने कोई साजिश की इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये जो अपोजिशन जमातें हैं ये अमेरिका की उस कॉन्स्पिरेसी का, उस साजिश का हिस्सा बनी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कि अमेरिका ने तो पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगे ही नहीं, तो एब्सोल्युटली नॉट की बात कहां से आ गई। और मैं अपने एक वीडियो में ये बात पहले कह भी चुका हूं कि अब इस रीजन के अंदर अमेरिका के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस रीजन में कोई उनकी खास अब अहमियत नहीं रही। जब से अमेरिकन नेटो फोर्सेस वो 15 अगस्त 2021 से जब से वो अफगानिस्तान से निकली हैं उसके बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अहमियत है उनकी नज़र में कम हो गई है। और अगर इस रीजन में उनके की नज़र में किसी की अहमियत है तो इंडिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो इस वजह से ये जो इमरान खान का जो एक नैरेटिव है जो वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट जो है अवाम का वो यूज़ करना चाहते हैं अपने आने वाले इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, क्योंकि उनके पास अवाम को बताने के लिए कि उन्होंने पौने 4 साल के अरसा में उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गुर्बत कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोज़गारी कम करने के लिए उन्होंने क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, क्या उन्होंने काम किया, वो तो उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए वो जो उनका करप्शन का जो उनका एक नारा था वो करप्शन का नारा भी बुरे तरीके से पिट चुका है, क्योंकि वो भी एक ड्रामा था। उसमें वो सिर्फ अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाने का एक ड्रामा था और हकीकत उसमें कुछ भी नहीं थी। तो ये जो इमरान खान का ये झूठ जो है ये अब बड़े वाज़ेह तरीके से ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़े वाज़ेह तरीके से ये अवाम के सामने आ चुका है। तो दूसरी बात जो है कि ये इमरान खान के वो अवाम को इकट्ठा करेंगे और अवाम के पास वो बड़े बड़े भरपूर जलसे करेंगे और पूरी पाकिस्तान के अंदर वो एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि जिसके अंदर ये मौजूदा हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पाएगी। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।
क्योंकि अगर आप उनके माजी को देखें तो उनकी जितनी एहतजाजी तहरीक थी, जो उनका लॉन्ग मार्च था, जो उनका धरना था, वो तो 2011 के बाद से शुरू हुआ। 2011 से पहले तो वो एक सीट वाली पार्टी थी, तो उसके बाद वो उनका ये सारा जो है वो शुरू हुआ। इसलिए शुरू हुआ कि इमरान खान को प्रमोट करने को बतौर एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाया गया कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसको तो बिल्कुल हम साइड पे करें और इमरान खान को जो है प्रमोट करके आगे इक़्तिदार इमरान खान के हवाले किया जाए। तो ये एक पूरी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। अब ये तो ओपन सीक्रेट है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। पाकिस्तान की जुडिशरी साकब नसार जैसे चीफ जस्टिस अवेलेबल थे। उसके अलावा पाकिस्तान के बाकी इदारे बड़े उनके साथ इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। फिर जो बड़े पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर जो बड़े सरमायाकार थे, वो भी उनकी खिदमात भी इमरान खान के सपुर्द की गई कि वो फाइनेंस कर रहे थे। अभी ये बल्कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा केस, ये आरिफ नकवी जो जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर में इमरान खान को सपोर्ट किया, जो अभी एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिसका वो अमेरिका में केस चलेगा, तो जब वो अपनी स्टेटमेंट वहां पर देगा तो वो भी जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर इमरान खान को दिए, वो बहुत बड़ी दुनिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमेरिका में वो फंसा हुआ है। तो इसलिए जो बात है कि वो एक माहौल था बनाया गया जिसमें इमरान खान को प्रमोट करके आगे लाना था। तो अब वो चूंकि अब तो वो बैसाखियां नहीं है, अब तो ना वो मालदार सरमायादार है इमरान खान के पास, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ना ही जुडिशरी है, ना दूसरे इदारे हैं। अब तो वो खुद अपनी दौड़ करेगा, लगाएगा, तो वो पता चलेगा कि उसकी वो धरने कैसे थे, तो वो रैलियां कैसी थी, तो वो जलसे कैसे थे, वो जलूस कैसे थे, वो लॉन्ग मार्च कैसे थे। ये तो अब जब वो खुद करेगा तो वो फिर उस चीज़ का पता चलेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान एक जो उसने ये एक नैरेटिव बनाया एंटी अमेरिकन के वो जो अमेरिका ने उसके खिलाफ साजिश की, मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकली ये इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। और इसकी मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, इसलिए ब्लंडर किया कि इमरान खान ने इसका सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका के ऊपर लगाया कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी करके, साजिश करके उसको इक़्तिदार से अलग किया। अब ये जो बात है वो ये कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूरोप, बरतानिया, ये सारे एक है, ये यूनाइटेड है, इनके अंदर यूनिटी है। अगर आप, और बल्कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसने इन कंट्रीज को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो, वेस्टर्न यूरोप हो या बरतानिया हो, इन सब को इकट्ठा कर दिया, यूनाइटेड कर दिया। इससे पहले बल्कि नेटो के ऊपर कोई सवालात उठ रहे थे जब से नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकली, तो उसके बाद नेटो के वजूद के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे थे। लेकिन फिर जब से ये रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तो उसके बाद से ये कंट्री जो है ये दोबारा से यूनाइटेड हो गए। तो अब जो पॉलिसी अमेरिका की है वही पॉलिसी यूरोप की है और वही पॉलिसी बरतानिया की है। और दुनिया के साथ उन्होंने डील कैसे करना है, अपने मामलात कैसे उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना है, अब ये सब एक पेज पर है, एक किस्म का कहा जाए कि ये अब यूनाइटेड है। तो अब जो इमरान खान ने ये जो अमेरिका के ऊपर एलिगेशन लगाया है, तो मैं एक समझता हूं कि इसका खमियाजा इमरान खान को बहुत सख्त भुगतना पड़ेगा। वो इस तरह भुगतना पड़ेगा, वो सियासी तौर पर भुगतना पड़ेगा। मैं ये जो खमियाजे की बात कर रहा हूँ, मैं सियासी तौर पर कर रहा हूँ कि इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा दोबारा से इक़्तिदार में आना, तकरीबन नामुमकिन होगा दोबारा से इक़्तिदार में आना। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा इस बात को कि ये जज्बाती या इमोशनल होने की बात नहीं है कि आप बेशक आप पाकिस्तान का झंडा जलाएं, पासपोर्ट जलाएं, शीशे तोड़े, रैलियाँ करें, इससे इन कंट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, इनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये जो कंट्रीज है, अमेरिका है, पूरी यूरोपियन यूनियन है, बरतानिया है, ये कंट्रीज पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ कि वो किसी भी ऐसी हुकूमत के साथ डील करने से इज्तनाब करेंगे जिसका सरबराह इमरान खान होगा। बल्कि ना सिर्फ यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, बल्कि इस बात को आप यहाँ तक भी देखें कि सऊदी अरब और यूएई भी इन्हीं की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे।
तो अब ये कंट्रीज किसी ऐसे शख्स के साथ जो इमरान खान की का हमायत याफ्ता हो या इमरान खान खुद हो, उसको उसकी पॉलिसीज़ को या उसके साथ चलने से ये इज्तनाब करेंगे, ये कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बल्कि आप ये देखिएगा कि जो इन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं वो भी इमरान खान के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वो इमरान खान के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो वो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से दूर रहेगी, बल्कि ये जो आलमी ताकतें हैं ये भी पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगी जो जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं होगा, जिनके साथ वो अपनी डिप्लोमेटिक जो उनके डायलॉग होते हैं वो करने से वो इज्तनाब करेंगे। और इस एक पॉपुलर नैरेटिव को लेकर जो इमरान खान अवाम में जाना चाहता है, क्योंकि कारकर्दगी में बताने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, तो ये मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि जिन लोगों ने भी इमरान खान को इस बात का मशवरा दिया और इस लाइन के ऊपर लगाया, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया इमरान खान का। उन्होंने PTI का बहुत बड़ा नुकसान किया, और PTI बतौर जमात इमरान खान बतौर हुक्मरान आपको पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आता हुआ कभी नज़र नहीं आएगा। और बाकी अल्लाह ताला हालात के बारे में बेहतर जानता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।